हेलो एवरीवन, मैं हूं अपनी। तो आज मैं आपके सामने आ गया हूं एक नया चैप्टर लेकर जिसका नाम है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल। तो बिना किसी की ब्रेथ एंड हाइट निकाले चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल। अब यार हम पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल दोनों के बारे में काफी इन्फॉर्मेशन जानते हैं, पर जिसके ऊपर हमारा आज ज्यादा इंटरेस्ट रहेगा वो रहेगा एरिया क्या होता है इनका। ठीक है, इनके एरियाज के ऊपर बातचीत करेंगे। एंड इस चैप्टर को शुरू करने से पहले जो हमारी पहली स्टेटमेंट आती है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है कि हमारे पास ये स्टेटमेंट। अब यार ये स्टेटमेंट कहती है फॉर एनी टू कॉन्ग्रुएंट शेप्स। ठीक है, अगर हमारे पास कोई भी दो कॉन्ग्रुएंट शेप्स हैं तो उसके लिए जो हमारे पास एरियाज होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं किसी भी दो शेप्स के लिए। क्या लिखा है यहाँ पे कि एरियाज आर इक्वल ऑल्दो इफ टू शेप्स आर हैविंग सेम एरिया इट डजंट मीन दैट दे आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, मतलब कि अगर कोई दो शेप पहले से गिवन है कि कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, अगर कोई दो शेप गिवन है ऑलरेडी पहले से कॉन्ग्रुएंट है तो उनका एरियाज पक्के सेम होंगे। बट अगर ऐसा नहीं होता कि अगर कोई दो शेप्स है जिनका एरिया सेम है तो पक्का कॉन्ग्रुएंट भी होंगे, ऐसा कुछ हमारे पास नहीं रिटर्न होता। तो हमें ये चीज ध्यान रखनी है कि वाइस वर्सा ट्रू नहीं है, बट हाँ यार सिंगल फॉरवर्ड ट्रू है कि अगर दो चीजों को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हैं तो इसका मतलब है हम क्लियरली बोल सकते हैं कि दोनों के एरियाज भी क्या होंगे, इक्वली होंगे। एग्जाम्पल है इसका लेते हैं, जो सेकंड वाइस वर्सा वाली स्टेटमेंट है वो बेसिकली इसका एग्जाम्पल आता है। जैसे हमारे पास एक ट्राइंगल है जिसकी यार एक 90 डिग्री, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल है जिसके एक बेस है 6 एंड हमारे पास हाइट है 4। तो हम सब जानते हैं एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, विच इज अगेन तुम यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो, इट इज 12 आएगी। ठीक है, यहाँ पे 12 आ जाएगी। एंड अगर मैं एक ऐसा रेक्टेंगल बना दूं जिसकी यार हमारे पास एक साइड है 4 एक साइड है 3, तो इसका एरिया भी कितना आ जाएगा, लेंथ इनटू ब्रेथ विच इज 12, राइट। तो हमारे पास 12 ही आता है दोनों का एरिया। बट हम क्लियरली जानते हैं कि ये दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट तो नहीं है। ठीक है, दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट तो नहीं है। इसलिए मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि अगर कोई दो शेप जिनका एरिया सेम भी है इसका मतलब ये नहीं होता कि वो कॉन्ग्रुएंट होती है। बट वाइसा वर्सा ट्रू रहता है कि अगर कोई दो शेप कॉन्ग्रुएंट है तो उनका पक्का एरिया जो होगा वो सेम ही होता है। अगर ये चीज हमें क्लियर है तो फिर हम आगे मूव करते हैं और एक छोटी सी यार हमारे पास टाइप ऑफ, ठीक है, टाइप ऑफ फिगर्स के ऊपर बात करेंगे। तो यार हमारे पास ना ऐसी फिगर्स हो सकती है जो कि सेम बेस शेयर करती हैं। ठीक है, क्या करती है, सेम बेस को शेयर करती है, मतलब जो उनके बेस साइड है, जो नीचे एक कॉमन साइड है वो शेयर कर रही है और वो दो पैरेलल लाइंस के बीच में ही एग्जिस्ट करती है। ठीक है, दोनों की दोनों दो पैरेलल लाइंस के बीच में एग्जिस्ट करती है। अब यार सुनने में अजीब लगता है बट एक बार इसको देखते हैं फिगर्स के थ्रू। तो यहाँ पर फिगर बनी हुई है, जैसे हमारे पास यार यहाँ पे एक पैरेललोग्राम है ए बी सी डी और एक हमारे पास जो भी शेप है, ठीक है, ए बी ई एफ है। ठीक है, ए बी ई एफ हमारे पास एक शेप है, राइट। तो अगर मैं थोड़ा यहाँ पे ध्यान से देखता हूँ तो यहाँ पे देखो सेम बेस कौन सा है, वी हैव द सेम बेस विच इज ए बी। ठीक है, हमारे पास ए बी क्या है, सेम बेस का काम कर रहा है यहाँ पे। एंड ऑल्सो यार पैरेलल टू ए बी, हमारे पास ये जो ऊपर वाली जो मैक्स जो सबसे ऊपर वाली साइड है वो क्या है, ए बी से पैरेलल है। ठीक है, ए बी से पैरेलल है ये वाली साइड जो कि एफ ई वाली है या फिर डी सी वाली है, दोनों के दोनों यार सेम लेवल पे है और साथ में ये पैरेलल टू ए बी भी एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, तो इन शॉर्ट क्या हो रहा है यहाँ पे कि जो दोनों फिगर्स है वो सेम बेस कैरी कर रही हैं और साथ में दो सेम पैरेलल लाइंस के बीच में एग्जिस्ट करती हैं। दो सेम पैरेलल लाइंस के बीच में क्या कर रही हैं, एग्जिस्ट कर रही हैं। ये ना कुछ ऐसे है कि जैसे हमारे पास अगर दो पैरेलल लाइंस ऑलरेडी बनी होती, ठीक है, दो पैरेलल लाइंस ऑलरेडी बनी होती एंड फिर उसके बाद हमने उसके अंदर क्या करा कि हमने एक तो यार कॉमन साइड ले ली और दूसरों को बेसिकली हमने कुछ ऐसे टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी बना दिया, राइट, कि एक ऐसे बना दी एंड एक हमने दूसरी पैरेलल लाइन को जोड़ते जोड़ते ऐसे बना ले रहे। तो ये हमारे पास ऐसा कुछ एग्जांपल हो जाएगा। इसी का एक और एग्जांपल लेते हैं, अगर हम ट्रायंगल्स की फॉर्म में ले यार इसका एग्जांपल, तो कि यार हमने क्या करा यहाँ पे कि हमने यहाँ पे दो पैरेलल लाइंस बनाई। ठीक है, क्या करा यहाँ पे दो पैरेलल लाइंस बनाई, उसके साथ हमने एक कॉमन बेस लिया और फिर जो ट्रायंगल का अपर एज है ना उसको इन दोनों इस पैरेलल लाइन के ऊपर ही लगा दिया। ठीक है, जो पैरेलल लाइन है उसके ऊपर ही जो ट्रायंगल का जो ऊपर वाला पॉइंट था उसको टिप को लगा दिया है। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो, राइट, कि हमारे पास एक ट्रायंगल है, हमारे पास ट्रायंगल ए बी सी एंड एक ट्रायंगल हो जाता है हमारे पास ट्रायंगल डी बी सी, राइट। और ए और डी जो है हमारे पास क्या है, पैरेलल टू बी सी हो जाता है जो हमारे पास बेस है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि दो पैरेलल लाइंस के बीच में दो ट्रायंगल एग्जिस्ट कर रहे हैं और जिनका बेस क्या है, सेम है। तो हमें ये चीज ध्यान रखनी है कि इनको हम किस नाम से बुलाते हैं, वी विल कॉल देम एज फिगर्स बिटवीन सेम बेस एंड पैरेलल लाइंस। अब हमारे सामने नेक्स्ट जो आता है उसका नाम है एरिया प्रॉपर्टीज। मतलब यार जो एरिया है उसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, खासकर पैरेललोग्राम और ट्रायंगल्स के एरिया की काफी अच्छी प्रॉपर्टीज होती है, राइट। तो उनको हम देखते हैं। तो यहाँ पे पहली स्टेटमेंट क्या लिखी है, पहली स्टेटमेंट जो है प्रॉपर्टी नंबर बोल सकते हो, प्रॉपर्टी नंबर 1 वो क्या है, टू पैरेललोग्राम्स हैविंग सेम बेस। ठीक है, अगर हमारे पास दो पैरेललोग्राम है जिनका सेम बेस है एंड वो सेम पैरेलल लाइंस के बीच में एग्जिस्ट करते हैं तो उनका एरिया भी क्या होता है, सेम होता है। क्या होता है, उनका एरिया भी क्या होता है, सेम ही होता है। अब ये ना काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसको प्रूव भी करते हैं, राइट, कि कैसे हो गया हमारे पास, ऐसा कैसे हो सकता है। तो यहाँ पे पहला पैरेललोग्राम तुम कौन सा नोटिस करोगे, पहला पैरेललोग्राम वुड बी ए बी सी डी। ठीक है, एक हो गया पैरेललोग्राम ए बी सी डी। एक पैरेललोग्राम कौन सा, एक पैरेललोग्राम है ए बी एफ ई। ठीक है, एक पैरेललोग्राम है ए बी एफ ई। ये दो पैरेललोग्राम तुम्हें यहाँ पे दिख रहे हैं। ठीक है, और हमें प्रूफ क्या करना है कि एरिया जो उन दोनों का है वो इक्वल होना चाहिए, ये हमें प्रूफ करना है। क्या, क्योंकि यार ये दोनों जो है वो सेम पैरेलल लाइंस के बीच में एग्जिस्ट कर रही है विच इज डी एफ और ए बी, जो दो पैरेलल लाइंस है और कॉमन बेस भी शेयर कर रही है।
तो हमें क्या प्रूफ करना है कि दोनों का एरिया जो है वो सेम है। अब इसको कैसे प्रूफ करेंगे? इट्स वेरी सिंपल, ठीक है, बड़ा आसान था काम। अब यार हम एक चीज ऑलरेडी जानते हैं कि जो एज ए बी एफ इज अ पैरेललोग्राम, हम जानते हैं ऑलरेडी कि ए बी एफ ई जो है, ये वाला जो है हमारे पास, ये ऑलरेडी एक पैरेललोग्राम है। तो ए जो होगा वो बी एफ की को तो इक्वल तो हो ही जाएगा, राइट। हम ऑलरेडी लास्ट चैप्टर में पढ़ के आए थे यार कि हमारे पास अगर कोई पैरेललोग्राम है तो उसकी अपोजिट साइड्स क्या होती है? इक्वल होती है। तो ए जो है वो बी एफ की इक्वल होगा, पहला चीज। दूसरा हमारे पास क्या लिखा है यार, ए बी सी डी भी यार हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, तो हम बोलते हैं जो ए डी होगा वो भी यार बीसी की इक्वल हो जाएगा, ठीक है। जो एडी होगा वो भी बीसी की इक्वल हो जाएगा। चलो ये भी बहुत क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। अगर हमारे पास अगर ये है ना, अगर हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं, तो हम यहाँ पे एक और चीज बोल सकते हैं कि हमारे पास जो एंगल ए डी होगा, ठीक है, जो एंगल ए डी होगा वो एंगल बी सी एफ की इक्वल होगा। मतलब क्या यार, यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, ये वाला जो एंगल है वो कह रहा है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा। अब यार ये कैसे हो रहा है? तो बड़ा सिंपल सा लॉजिक है इसके पीछे कि यार हम ऑलरेडी जानते हैं कि हमारे पास जो ए डी और बीसी है, ठीक है, जो ए डी और बीसी है वो पैरेलल है, ठीक है, ए डी और बीसी पैरेलल है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दूं तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल तो इक्वल होता था ना, तो इसको बस टेढ़ा कर दो तो मैं ये वाला दिख जाएगा कि यार हमारे पास जो एंगल ए डी है वो बी सी एफ के इक्वल हो जाएगा बाय कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। क्या यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल वाला फंडा यूज हो गया। एंड सिमिलरली हमारे पास जो एंगल डीई है, ठीक है, जो डीई कौन सा है यार, अब डीए को भी मार्क कर लो यार, डीए को भी मार्क कर लो। डीई ये वाला एंगल, दिस इज एंगल डीई, ठीक है, ये वाला एंगल। और हमारे पास जो सी एफ बी होगा, ठीक है, ये वाला एंगल, ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। बिल्कुल सिमिलर केस की हमारे पास जो ए है वो बी एफ के पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। जो ए वाली साइड है ये अपने बी एफ के पैरेलल हो रखी है, क्योंकि यार अगेन पैरेललोग्राम है। और अगेन वही सेम चीज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के चलते हम बोल सकते हैं कि ये दोनों एंगल्स भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। एंड बायस एंगल्स हम प्रॉपर्टी के चलते हम क्लियरली ये भी बोल सकते हैं कि अगर हमारे पास ये दोनों एंगल्स ही जो है वो सेम हो जाते हैं, तो जो थर्ड एंगल होगा वो भी क्या हो जाएगा, सेम ही हो जाएगा, ठीक है। जो थर्ड एंगल हो जाएगा वो भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। जिसके चलते हम बोलेंगे कि एंगल डी ए, ठीक है, एंगल कौन सा, डी ए, हम मार्क करते हैं इसको, दिस इज एंगल डी ए, ठीक है, ये वाला एंगल वुड बी इक्वल टू एंगल बी सी बी एफ, ठीक है, एंगल सी बी एफ जो ये वाला एंगल है जो मैंने येलो से मार्क करा है, वो दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। और अगर ऐसा अब है तो यार एक चीज तो हम क्लियरली अब क्या देख सकते हैं, यहाँ पे क्या देख सकते हैं कि यहाँ पे एस एस कॉन्ग्रुएंसी लग जाएगी। क्या लग जाएगी यार? एस एस कॉन्ग्रुएंसी लग जाएगी, क्योंकि एक दोनों साइड्स कॉमन आ गई, ठीक है, दो दो साइड्स भी हो गई और बीच का जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है वो भी क्या हो गया, कॉमन आ गया, राइट। तो हम बोल सकते हैं बाय एस एस कॉन्ग्रुएंसी, बाय एस एस कॉन्ग्रुएंसी जो ट्राइंगल एडी है, ठीक है, जो क्या है, जो ट्राइंगल एडी है वो बीसीएफ की कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ठीक है। जो हमारे पास ये वाला ट्राइंगल था, मार्क करना चाहते हैं अगर कोई तो मैं मार्क भी कर देता हूँ, ये वाला ट्राइंगल, ये वाला जो ट्राइंगल है वो हमारे पास ये वाले ट्राइंगल के क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। अगर दोनों कॉन्ग्रुएंट तो हम एक और चीज बोल सकते हैं यहाँ पे कि भाई देखो, सिंपल सा लॉजिक है कि अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो इन दोनों का एरिया भी इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ एडीई जो होगा वो इक्वल हो जाएगा भाई एरिया ऑफ बीसीएफ, ठीक है। ये चीज भी हो गई, ये भी हो गया, ठीक है। अब नीचे देखते हैं, नीचे देखते हैं, दस फॉर द पैरेललोग्राम डीएबीसी, जो हमारे पास ऊपर वाला पैरेललोग्राम था, ठीक है, जो डीएबीसी पैरेललोग्राम था, उसको हम बोल सकते हैं कि इसका एरिया हो जाएगा एरिया ऑफ एबीसी। अब एबीसी क्या है भाई? तो एबीसी ये वाला है, ठीक है, ए बी सी एंड ई, ठीक है। जो अंदर का फंसा हुआ एरिया ना, जो भी यहाँ पे कॉमन आ रहा है एरिया, उस एरिया को मैंने एबीसी बोल रखा है, तो एबीसी जो हमारे पास एरिया है प्लस एडी, ठीक है, प्लस एडी कर दिया। मतलब जो ये वाला टोटल मुझे निकालना था, ठीक है, ये वाला निकालना था, तो इसका एरिया निकालने के लिए क्या करूंगा, जो कॉमन एरिया था प्लस साथ में ये वाला एरिया को ऐड कर दूंगा, तो ये वाला टोटल पैरेललोग्राम का एरिया हो जाएगा। और बिल्कुल सिमिलर हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास जो दूसरा वाला है पैरेललोग्राम ए बी एफ ई वाला, उसके अंदर भी क्या होगा, ए बी सी ई वाला एरिया प्लस साथ में बी सी एफ वाला एरिया, ठीक है, जो ट्राइंगल है उसके साथ वाला एरिया ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे बिल्कुल सेम चीज हुई है, राइट, कि हमारे पास एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए ई एफ बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एरिया ऑफ ए बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी एफ। अगर हम सब जानते हैं कि एरिया ऑफ बी सी एफ जो है वो एरिया ऑफ ए डी की इक्वल है, एंड ये तो यार कॉमन साइड है, ठीक है, ये तो क्या है, कॉमन ही हो गया। तो इसके चलते मैं बोल सकता हूँ कि हमारे पास जो दोनों का पैरेललोग्राम के एरिया हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाते हैं, ठीक है, दोनों पैरेललोग्राम के एरिया हो जाते हैं इक्वल। और एंडिंग में मैं लिख दूंगा समाप्ति करते समय कि भैया हेंस प्रूव्ड कि हमारे पास ये जो थ्योरम है, ये जो प्रॉपर्टी है बिल्कुल सही है, ठीक है, जो थ्योरम प्रॉपर्टी है वो बिल्कुल सही है। टेंशन बोला यार, जो नोट्स होंगे तुम्हें काफी रिफाइंड और अच्छे मिलेंगे, मतलब बिल्कुल जो अनटस्टेड नोट्स हैं, तो वो तुम्हें डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएंगे पूरा प्रूफ। बस मैंने समझाने के लिए यहाँ पे काफी मतलब खिचड़ी सी मचा दी है, पर नीचे तुम्हें बिल्कुल अच्छे नोट्स मिल जाएंगे। सेकंड प्रूफ, सेकंड प्रॉपर्टी के ऊपर आते हैं। तो सेकंड प्रॉपर्टी कहती है इफ अ ट्राइंगल एंड अ पैरेललोग्राम शेयर द सेम बेस देन द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, राइट। तो अब इसके ऊपर ही बात करते हैं कि भाई अब ये वाली प्रॉपर्टी क्या कह रही है। तो ये वाली प्रॉपर्टी कहती है कि अगर हमारे पास कोई सेम बेस के ऊपर एक पैरेललोग्राम भी है और एक ट्राइंगल भी है, ठीक है, एक पैरेललोग्राम भी है और एक ट्राइंगल भी है, तो हम बोल सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होगा वो हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हो जाता है, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल वो वगैरह है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के आधा हो जाता है। तो इसको प्रूव करते हैं, कैसे प्रूव करेंगे देखो। अब यार हम देखो यहाँ पे ना क्या करेंगे,
जो ऑलमोस्ट पिछले वाली फिगर थी ना, एक तो हमारे पास ये वाला पैरेललोग्राम हो गया, ठीक है, कौन सा वाला हो गया, ये वाला पैरेललोग्राम हो गया, ये वाला, ये एक पैरेललोग्राम है, और एक दूसरा वाला एडीबी जो है हमारे पास क्या है, एक ट्रायंगल है, ठीक है, एडीबी क्या है, एक ट्रायंगल का काम कर रहा है। अब इसको कैसे प्रूफ करना है, तो सबसे पहले फॉर पैरेललोग्राम एबीसीडी, जो हमारे पास एबीसीडी पैरेललोग्राम है, ठीक है, ये वाले पैरेललोग्राम की बात करते हैं। हमने इन शॉर्ट क्या कहा, जो ट्रायंगल था उसे कंप्लीट करने के लिए हमने उसी के पैरेलल एक साइड ड्रॉ कर दी, जिससे पैरेललोग्राम बन गया एबीसीडी, ठीक है। तो हमने एबीसीडी एक पैरेललोग्राम भी बना लिया, और हमारे पास एक ऑलरेडी पैरेललोग्राम था ए बी ई एफ वाला, ठीक है, ए बी ई एफ वाला पैरेललोग्राम ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था। तो फॉर पैरेललोग्राम एबीसीडी हमने क्या बोला कि भाई जो एंगल एबीडी है, जो एंगल एबीडी है, एंगल एबीडी जो है, ये वाला एंगल जो है, ये वाला इसकी इक्वल हो जाएगा, ठीक है, ये वाला एंगल जो है वो इसकी इक्वल हो जाएगा, मतलब कि एंगल एबीडी वुड बी इक्वल टू एंगल बीएफसी, पहला फिर बीडीसी हो गया, ठीक है, बीडीसी हो गया। दूसरा एक और चीज हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि हमारे पास जो एंगल एडीबी होगा, ठीक है, एडीबी मतलब ये वाला एंगल वो इसकी इक्वल हो जाएगा, एंड ये साइड तो यार ऑलरेडी क्या है, कॉमन ही है, ठीक है, ये साइड क्या है, ऑलरेडी कॉमन है। तो हम क्या बोल सकते हैं, बाय एएसए कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है, क्या यहाँ पे एक एंगल हो गया साइड एंगल, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी, जो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी है, जो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी है वो किसके इक्वल हो जाएगा, इट वुड बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल बीसीडी, एरिया ट्रायंगल बीसीडी की इक्वल हो जाएगा, राइट, एरिया ऑफ एबीडी एरिया ऑफ बीसीडी की इक्वल हो जाएगा, एंड वो दोनों मिलकर, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बीसीडी इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एबीसीडी था, ठीक है, एबीसीडी की इक्वल था। और ये दोनों ऑब्वियसली अगर इक्वल है तो हम क्या बोल सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी वुड बी इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया पैरेललोग्राम, ठीक है, एरिया पैरेललोग्राम एबीसीडी बोल सकते हैं। एंड हमने यार जो पहली प्रॉपर्टी थी उसके चलते हम ये चीज तो ऑलरेडी बोल ही सकते हैं कि जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एबीसीडी है वो तो यार एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एबीएफ की इक्वल हो जाएगा, ठीक है, जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एबीसीडी है वो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एबीएफ की इक्वल हो जाएगा। अगेन रीजन बीइंग द सेम फैक्ट कि हमारे पास ये सेम बेस और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है, एंड थ्योरम 1 ये यही कहती थी कि अगर दो पैरेललोग्राम्स है जो कि सेम बेस और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में एग्जिस्ट करते हैं, दोनों का इक्वल एरिया क्या होता है, इक्वल होता है। तो अब मैं फाइनली क्या बोल सकता हूँ कि जो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी है दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ एबीईएफ, हाफ ऑफ एरिया ऑफ एबीएफ, और यही मुझे फाइनली क्या करना था, प्रूफ करना था कि हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी मतलब किसी भी ट्रायंगल, अगर एक ट्रायंगल और पैरेललोग्राम है जो कि सेम साइड्स सेम पैरेलल लाइंस और कॉमन बेस शेयर करते हैं, तो उसका जो ट्रायंगल है उसका एरिया हाफ ऑफ पैरेललोग्राम हो जाता है। और इसी के चलते मैं एक और चीज यहाँ पे बोल सकता हूँ कि एरिया ऑफ ऑल ट्रायंगल्स जो होंगे जो कि दो पैरेलल लाइंस के बीच में एग्जिस्ट करेंगे, या वो तो सेम ही हो जाएगा, राइट, वो क्या हो जाएगा, हमारे पास सेम ही हो जाएगा। रीजन बिंग देखो सिंपल सा लॉजिक है कि हमारे पास अगर दो ऐसे ट्रायंगल है, ठीक है, दो ऐसे ट्रायंगल है, एक ऐसा ट्रायंगल और एक ऐसा ट्रायंगल, तो मैं क्या करूंगा, बस एक सिंपल सा काम करूंगा कि मैं इसको पूरा कंप्लीट कर दूंगा इस वाले ट्रायंगल को, ठीक है, मैं क्या करूंगा, इस वाले ट्रायंगल को बस पैरेललोग्राम में कंप्लीट कर दूंगा, और जैसे मैं पैरेललोग्राम में कंप्लीशन का काम खत्म कर दूंगा तो मैं बोल सकता है पैरेललोग्राम का एरिया तो क्या है, पैरेललोग्राम का एरिया क्या हो जाएगा, सेम ही हो जाएगा। जो पैरेललोग्राम है उनका एरिया सेम हो जाएगा, और जो ट्रायंगल है वो बेसिकली उनके हाफ ही है, ठीक है, पैरेलल जो ट्रायंगल है वो बेसिकली उनके हाफ ही है ना। तो अगर दोनों हाफ मतलब इन शॉर्ट तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एबीसीडी जो है वो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एबीएफ की इक्वल है, तो हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसीडी जो होगा वो हाफ ऑफ पैरेललोग्राम एबीएफ की इक्वल हो जाएगा, मतलब मैंने दो साइड क्या करा, हाफ कर दिया, एंड हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एबीसीडी किसकी इक्वल है, एरिया एबीडी की इक्वल हो जाएगा, ट्रायंगल विच इज इक्वल टू एरिया ट्रायंगल एबी, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, मतलब यहाँ पे जैसे दो पैरेललोग्राम थे ना, तो दोनों पैरेललोग्राम को जब मैं हाफ कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, दोनों ट्रायंगल्स का एरिया भी आ जाएगा, ठीक है, दोनों ट्रायंगल्स का भी एरिया आ जाएगा जो कि इक्वल आ जाते हैं। इन शॉर्ट से ये चीज भी प्रूव हो जाती है कि अगर दो ट्रायंगल्स है जो कि कॉमन बेस शेयर कर रहे हैं तो उनका भी एरिया क्या होता है, सेम ही होता है। और वैसा वर्सा भी यार यहाँ पे ट्रू है, यहाँ पे वैसा वर्सा भी ट्रू है कि इफ टू ट्रायंगल्स हैव सेम बेस same area and same base then their third corner lie on a line parallel to the base, मतलब कि यार अगर दो ट्रायंगल्स है जिनका एरिया सेम है, ठीक है, एरिया सेम है, गिवन है एरिया इज सेम, एंड उनका बेस भी कॉमन है, ठीक है, क्या है बेसिकली बेस क्या है, कॉमन है, तो हम बोल सकते हैं कि बेसिकली दोनों की जो अपर मोस्ट पॉइंट होगा या फिर अपर मोस्ट जो कॉर्नर होगा वो ऐसी लाइन पे एग्जिस्ट करेगा जो कि बेस से पैरेलल है, ठीक है, तो तुम्हें बस इतनी चीज ध्यान रखनी है। एंड फाइनली इसके बाद मैं एक बार तुम्हें एक फॉर्मूला बता सकता हूँ जाते आते, विच इज क्या, जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है वो हमारे पास बेस इनटू हाइट होता है, जो मैं ऑलरेडी पता होगा बट बता देते हैं यहाँ पे कि बेस बेसिकली ये वाला बेस हो जाता है, और हाइट बेसिकली कौन सी होती है, तो एल्टीट्यूड हमें जब ड्रॉ करते हैं ना बेस से तब हमें वो हाइट देखने को मिलती है, राइट। और अगेन ट्रायंगल के साथ भी बिल्कुल हाफ हो जाता है, ट्रायंगल के साथ क्या होता है, बिल्कुल हाफ हो जाता है कि हमारे पास जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है हाफ बेस इनटू हाइट होता है, जहाँ पे हाइट अगेन क्या है, परपेंडिकुलर बोल सकते हो फ्रॉम द बेस, ठीक है, परपेंडिकुलर फ्रॉम द बेस तुम बोल सकते हो।
मतलब यहाँ से अगर मैं परपेंडिकुलर भी ड्रॉ कर दूं तो यहाँ से भी हमारा परपेंडिकुलर चल जाए। इसी के साथ आज का छोटा चैप्टर खत्म होता है। मुझे पता है चैप्टर बहुत छोटा लग रहा होगा, पर एक्चुअली में बहुत ज्यादा छोटा चैप्टर है। बस इसके अंदर क्वेश्चन तुम्हें प्रैक्टिस करने हैं, अपनी बुक से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। थ्योरी इसके अंदर इतनी है और तुम्हें ज्यादा चीज समझने की जरूरत है भी नहीं। प्रॉपर्टी बहुत कम है इसके अंदर, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी हमारे पास की दो पैरेललोग्राम्स का एरिया सेम होता है अगर वो सेम लाइंस के बीच में एग्जिस्ट कर रहे हैं, राइट, और कॉमन बेस शेयर करते हैं। दूसरा होता है कि जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है वो हाफ होता है पैरेललोग्राम के एरिया के। और थर्ड होता है कि साइड ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल होता है अगर सेम बेस और अगेन सेम पैरेलल लाइंस के बीच में एग्जिस्ट करते हैं। इसी के साथ आज की छोटी सी वीडियो खत्म होती है। होप यू लाइक द वीडियो, तो मेरी समझ आ रही होंगी। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को अपने दोस्त के साथ शेयर कर देना और नोट्स को अपने डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लेना। तब तक के लिए चलता हूँ, टाटा गुड बाय, पढ़ते रहें, शब्बा खैर।